अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को एड्रेस करूंगा, इसका मुझे उर्दू में या हिंदी ज़ुबान में कोई वीडियो नहीं मिला और मुझे उम्मीद है ये बहुत से लोगों की मदद करेगी। उन लोगों की मदद करेगी जो तारीख़ इंसानियत में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के लीडिंग मल्टीनेशनल्स के साथ मैंने काम किया है। मैंने मुख्तलिफ़ बेल्जियम और कनाडा के स्टार्टअप्स को एडवाइज़ किया है और मैं अभी भी स्टार्टअप्स को एडवाइज़ करता हूँ। देखें, इस कायनात में अगर इंसान ने कुछ अज़ीम बनाना है, कुछ अज़ीम करना है, चाहे बिज़नेस लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में, तो उसको कुछ हिंट्स चाहिए। ठीक है, ये पीछे वाली बिल्डिंग में अगर मैं आपको ये देखूं कि इधर देखो, ये सारी बिल्डिंग्स, ये सारा माहौल, अगर मैं आपको सिर्फ इतना देखूं कि इस तरफ देखो, तो दुनिया का हर शख्स मुख्तलिफ़ अंदाज से देखेगा, हर शख्स मुख्तलिफ़ चीज़ को नोट करेगा। एक फ़िलासफ़र का काम, माशरे में एक रिफ़ॉर्मर का काम सिर्फ़ इतना होता है कि वो दिखा दे कि देखना कहाँ पे है। उसके बाद लोगों का अपना है कि वो कितनी मेहनत करते हैं, कहाँ तक बातों को उठाते हैं। उसी माशरे में जहाँ सुकरात था, जहाँ जो है ना क्या कहते हैं अफलातून था, प्लेटो था, उसी माशरे में जहाँ स्टोइक्स थे, उसी माशरे में जहाँ रेने डेकार्ट पैदा हुआ, उसी माशरे में जहाँ बड़े बड़े लोग एलिस होवे जैसे जिन्होंने मशीन बनाई, जहाँ बड़े बड़े लोग गैटनबर्ग जैसे जिन्होंने पहली दफ़ा प्रिंटिंग प्रेस बनाया, जहाँ बड़े बड़े लोग जिन्होंने पहली दफ़ा जो है ना पेपर बनाया, जहाँ बड़े बड़े लोग, जहाँ लुईस पास्चर पैदा हुआ, जहाँ बड़े बड़े लोग फ़िलासफ़र्स जिनकी वजह से डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस तब्दील हुई, जहाँ बड़े बड़े लोग शेक्सपियर जैसे पैदा हुए, वहाँ उस्तादों ने इन लोगों को हर चीज़ को पकड़ पकड़ के नहीं समझाया। ये नहीं था शेक्सपियर कोई पहले से लिटरेचर कोई एग्जिस्ट करता था। ये नहीं था कि एलिस होवे ने जो है ना किसी चीज़ से मुतासिर होकर कोई चीज़ सलाई मशीन बना दी। ये नहीं था गैटनबर्ग ने जो है ना कोई बड़ी अचीवमेंट की, या लुईस पास्चर ने कहीं पे किसी जगह पे कुछ चीज़ देखा। तो ये सारी इन्वेंशंस कैसे हुई? कैसे स्टीव जॉब्स को आइडिया आया कि यार टच स्क्रीन भी बन सकते हैं, जब सारे लोग ये कह रहे थे? कैसे राइट ब्रदर्स को आइडिया आया कि यार हम जहाज़ उड़ा सकते हैं, जब उस वक्त के मशहूर फ़िलासफ़र कहते थे कि हर वो चीज़ जिसका जो हुजम है वो हवा से ज़्यादा है, वो उड़ नहीं सकता। तो कैसे राइट ब्रदर्स के माइंड में आया कि यार हम उड़ सकते हैं? तो इस तरह के सवालों के जवाब पे मैंने बहुत गौर किया और जितना मैंने गूगल के पाकिस्तान के मल्टीनेशनल्स, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल्स या स्टार्टअप्स को एडवाइज़ किए, 40 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को। एक प्रोजेक्ट में मुझे गूगल के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ। गूगल मेरा 2-3 दफ़ा इंटरव्यू हुआ। तो मैं बहुत चीज़ों को गहराई से समझाऊँ, और वो ये है, ऐसा मौका जब आपको पता ना हो कि आप कहाँ से मशवरा लें, कहाँ से एडवाइस लें, आपको आइडिया ज़हन में नहीं आ रहा, और आप ऐसा काम करें जो तारीख़ इंसानियत में पहले किसी ने नहीं किया, तो आप मशवरा लें कुदरत से, फितरत से, इन दरख्तों से, जानवरों से। कुदरत की हर चीज़ परफेक्ट है, हर चीज़ परफेक्ट है। आप अंदाज़ा लगाएं, इस दुनिया में अमेज़ॉन से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो तारीख़ में रही हैं, फोर्ड्स सबसे बड़ी कंपनी थी। आजकल चलो हम टेस्ला लगाते हैं, हम अमेज़ॉन लगाते हैं, हम अली बाबा लगाते हैं, इन्हीं को लगाते हैं। पुराने आज से 10 साल पहले वालमार्ट, के मार्ट, जेसी पेनी होते थे। कोका कोला को हम कभी कभी काउंट करते थे, कभी कभी हम जो है ना उसकी मिसाल देते थे जनरल इलेक्ट्रिक की कि ये दुनिया की बड़ी कंपनियाँ। अच्छा, कहने का मतलब है इन सब बड़ी कंपनियों में कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड का मसला हो जाता है। 1999 में जब 300 प्लस कमोडिटीज़ में जनरल इलेक्ट्रिक डील कर रही थी, उस वक्त में उनको मसला ये हो रहा था कि वो सप्लाई चेन सही नहीं दे रहे थे। लेकिन कुदरत का निज़ाम आप देखिए, दुनिया में 7+ बिलियन लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, इसमें कभी कमी नहीं हुई, इसमें ज़मीन के ऊपर कभी कमी नहीं हुई जिसके लिए जगह बनाई गई। तो कुदरत में परफेक्शन है, और यहीं से बेसिक आइडियाज़ आते हैं। और जहाँ तक आप गौर कर सकते हैं, ये गाड़ियों का कंसेप्ट, ये जहाज़ों का कंसेप्ट, ये इंसान ने जितनी प्रोग्रेस की है, ये फितरत से मुतासिर होकर की है। कैसे? आप देखें, अब जो जानवर हैं वो किसी अकेडमी में नहीं जाते, वो सीखते हैं फितरत से। एक मुसलमान के नाते से मैं तो कहता हूँ उनको खुदा सिखाता है, ठीक है ना। पैदा होते ही चलना सीखते हैं, पैदा होते ही तैरना सीखते हैं। इनको खुदा ने शऊर इतना ज़्यादा नहीं दिया, सीखने की काबिलियत नहीं दी, अख्तियार की सलाहियत नहीं दी, तो उस वजह से इनके लिए आसानी पैदा फरमाई गई है। इनको कुदरत की तरफ से क्लास दी जाती है माँ के पेट से, वहाँ से वो सीखते हैं। तो इनका जो सीखना है वो परफेक्शन है। अब जिस तरह हाथी है, हाथी जब पानी पे चलता है ना,
तो बड़ा सोच समझ के चलता है। पहले एक पाँव रखता है और देखता है कि वो धंस तो नहीं गया, कहीं जगह पक्की है कि नहीं है। वो फिर उसके बाद दूसरा पाँव उठाता है। हाथी ऐसा कभी नहीं होता कि नदी क्रॉस करते हुए एक साथ जो है ना दोनों पाँव रख दे, ऐसा कभी नहीं होता। हाथियों को बड़ा आप कभी डिस्कवरी चैनल पे जो है ना ऑब्ज़र्व कीजिए, तो हाथी का जो चलना है, इससे इंसान बहुत कुछ सीख सकता है कि जब आप बड़ी शख्सियत हों तो कितना आपने फूंक फूंक के कदम रखना है। आप अपने ही वज़न से कभी कभी आप गिर जाते हैं, तो आपने कितने ख्याल से चलना है। उसके बदले में आप फितरत में कभी देख लें खरगोश को या ये छोटे छोटे जानवरों को, या जिस तरह मछली को, इन चीज़ों को, तो ये पानी में परवाह नहीं करते। इनको अपने वज़न का पता है, इनको पता है ये धंसेंगे नहीं, धंसे भी तो उठा सकता है इनको कोई, ये उठ सकते हैं कोई। अच्छा, अब जो 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 बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप कोई इन्वेंशन करना चाहें, जब भी आप कुछ करना चाहें, तो आप फितरत पे लाजमी देखिए। जब आप कोई चीज़ पहली दफ़ा कर रहे हो तो आप फितरत को देखिए। फितरत की जो पॉइंट्स हैं, इसको स्टीव जॉब्स ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। वो ये कहता है कि आप कोई इन्वेंशन कर सकते हैं पिछले डार्ट्स को कनेक्ट करके। लेट्स से स्टीव जॉब्स की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। उसकी ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक इंजीनियरिंग और दूसरा डिज़ाइन। कंप्यूटर तो IBM पहले से बनाती थी, लेकिन स्टीव जॉब्स ने क्या किया कि इंजीनियरिंग और डिज़ाइन को मिला के एक चीज़ बना दी, जो कि तारीख़ इंसानियत के लिए एक बेहतरीन खूबसूरत एलिगेंट प्रोडक्ट उसने बनाए थे। उसकी वजह उसका फितरत पे गौर था। मेरा गूगल के साथ इंटरव्यू हुआ था, बात है 2014 की। तो मैं समझा कि वो कोई एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, कोई बड़े बड़े सवाल पूछेंगे। उन्होंने मेरे से सिर्फ एक सवाल पूछा, और वो सवाल ये था कि सुराख गोल क्यों होते हैं। दुनिया में जितने पाइप होते हैं, जितने सुराख होते हैं, अभी मैं बालकनी में खड़ा हूँ, ये पाइप देखें, ये सारे सुराख हैं जो जो ना ये गोल हैं। और अब आप पीछे जितने भी मेरे जो है ना आपको जगह दिखाई देंगी, ये भी सारी जहाँ जहाँ पे पाइप इस्तेमाल हुए हैं, कुछ भी इस्तेमाल हुआ है, तो वो आपको गोल दिखाई देगा। ये इस्तेमाल क्यों हुए हैं, ये क्यों होता है, गोल क्यों इस्तेमाल होते हैं? इसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि गोल चीज़ घूम सकती है, जब वो घूमेगी तो वो रुकेगी नहीं। हत्ता कि पानी के पाइप गोल होते हैं, आप उनको चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे तो पानी रुकेगा नहीं। अगर कोई मुस्ततील चीज़ रखेंगे तो वो रुक जाएगा। इसी तरीके से दरख्त आप देख लें, दरख्तों की जो फाउंडेशन है, यहाँ पे मेरे दरख्त नीचे काफ़ी सारे होंगे, तो दरख्तों की जो फाउंडेशन है वो भी गोल होती है। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर जाना चीज़ों का जो है ना वायरल होके एक वायर की तरीके से ऊपर मूव करना बड़ा आसान हो जाता है। तो कुदरत और फितरत में ज़्यादातर चीज़ें आप देखें गोल होती हैं, और इनके अंदर जो है ना, चाहे मादनियात हों, चाहे कोई और चीज़ हो, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करना आसान हो जाता है। इस वजह से टहनियाँ जब थोड़ी सी क्या करते हैं, लटक भी जाती हैं, मूव भी हो जाती हैं, तब भी उनको खुराक मिलता रहता है। तो बहुत बड़ी अहमियत है इन सब चीज़ों की। और जब भी कोई नई इन्वेंशन कर रहे हों, कुदरत से सीखते हैं। जब सवाल कहीं ना मिले तो फितरत पे, कुदरत पे गौर करें, और आप एक बहुत बड़े इनोवेटर्स, आप एक बहुत बड़े जो है ना साइंसदान बन सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। उम्मीद है जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, जो लोग स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।